सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आप में से किसी ने कमेंट किया था कि भाई फुल स्क्रीन में वीडियो बनाया करो, तो आपसे मैं ट्राई करूँगा फुल स्क्रीन में वीडियो बनाने के लिए। सो बेसिकली मेरे मोबाइल में काम चल रहा है, लैपटॉप में भी काम चल रहा है, तो सोचा मैंने कि गोप्रो में शूट कर लेते हैं वीडियो। तब तक थोड़ा टाइम को ना यूटिलाइज़ करना सीखो। टाइम को इन्वेस्ट करने के बजाय ना टाइम को वेस्ट करने के बजाय टाइम पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो। क्योंकि आपको पता है ना, जितने भी बिलियनर्स है वो क्या कहते हैं कि आप मुझे आपका टाइम दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो बेसिकली टाइम मोस्ट वैल्यूएबल होता है, मतलब कि अनमोल होता है यार। टाइम को ख़रीदा नहीं जा सकता। सो वेल गाइस, मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं, आपसे बातचीत हो जाएगी। एंड जो भी मुझे कुछ शेयर करना है, जो मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया है, मैं वो भी बताना चाहूँगा। तो देखो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग जॉब क्यों करते हैं, मतलब कोई भी जॉब क्यों करता है? पैसों के लिए, राइट है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी आपके चाचा की कंपनी है, आपके पापा की कंपनी, आपके दादाजी की है, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड की कंपनी है तो जस्ट आप उसको सपोर्ट करने के लिए, या फिर आपके पार्टनर की कंपनी है तो उसकी हेल्प करने के लिए आप उसमें ज्वाइन हुए हो। नहीं, आप पैसों के लिए गए हो, राइट। तो जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो मतलब सामने इंटरव्यूअर होता है एंड वो पूछता है कि आपका क्या प्लान है आगे आने वाले 10 सालों 20 सालों का, एंड आपका विजन क्या है, एंड आपका गोल क्या है, एंड आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, क्या करोगे, मतलब ज्वाइन करना क्यों चाहते हो, ठीक है। तो मैंने कहीं पर देखा था, मतलब ऑनलाइन ऐसी कुछ रील देखी थी जहाँ पर एक्चुअली एक इंटरव्यू क्रिएट किया जाता है, स्क्रिप्टेड वीडियो, जिसमें वो बंदा बोलता है कि सर आई नीड मनी, पैसों के लिए जॉब कर रहा हूँ। तो वो इंटरव्यूअर्स को बोलता है कि सॉरी वी डोंट हायर पर्सन हु वर्क ओनली फॉर मनी। एक्चुअली हमें वो एनर्जेटिक चाहिए जो हमारी कंपनी में काम करे, अच्छे से कंपनी के लिए काम करे, कंपनी को आगे तक ले जाए। आई कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली, बट यदि आप किसी को हायर कर रहे हो या फिर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आप किस लिए जा रहे हो? पैसों के लिए जा रहे हो, राइट। एंड आप किसी को हायर भी कर रहे हो तो क्यों हायर कर रहे हो? ताकि आप पैसे कमा सको, राइट। उससे आपका कोई रिश्ता नाता है उससे, जिसको भी हायर कर रहे हो आप, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी फैमिली कंडीशन कैसी है, वो इंटरव्यू कैसे दे रहा है, वो शहर में रह रहा है, रूम से रह रहा है, रूम का खर्चा कैसे निकाल रहा है, आप क्या समझ सकते हो, ठीक है। इतना वो नहीं होता यार, मतलब सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। यदि कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली वो पैसों के लिए ही जॉब करना चाहता है, राइट। एंड पैसे आप कहीं से भी कमा सकते हो, कहीं से भी कमा सकते हो, टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। कोई गलत काम करके कमाता है, कोई सही काम करके कमाता है, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे कमाना है। तो जब बात आती है पैसे कमाने की, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए, और बहुत सारे लोग जॉब प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम होता है जॉब। हालांकि मतलब कभी भी आपको निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग सरकारी जॉब के पीछे ही भागते हैं। आज भी देखा जाए तो हज़ारों वैकेंसी के लिए सिर्फ 100 वैकेंसी 200 वैकेंसी है, उसके लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। एंड इवन यदि आप नौकरी ऐप पर जाओगे, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी की जो भी जॉब लिस्टेड होती है ये बीपीओ सेक्टर में, तो आप अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे दिखा रहेगा 100 ओपनिंग है, 100 ओपनिंग है, सिर्फ 100 ओपनिंग है। एंड ऑलरेडी 4000 लोगों ने 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। सोच रहे हो मतलब कितना अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में ऑलरेडी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत है यार इंडिया में, कमी नहीं है भाई। और ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग खुद को अडोप्ट नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी के साथ में अडोप्ट नहीं कर रहे, या फिर नई नई चीज़ों के बारे में सीख नहीं रहे हो, ठीक है। लोग टाइम पास करना उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो आसान होता है ना। आप घर पे बैठे हो, खाना मिल रहा है, छत है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप सुबह से उठे, मतलब 10 बजे उठे, 9 बजे उठे, मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कितने बजे उठ रहे हो। मैं खुद 11 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, ठीक है। जब नींद खुले तब उठो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उठने के बाद में आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है, आप मुझे कमेंट में बताना। बहुत सारे लोगों की दिन की शुरुआत जो होती है ना, वो रील से देखने से होती है। वो इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, सोते टाइम भी रील से देखते देखते सो जाएंगे। कभी कभी तो उनका मोबाइल मतलब मोबाइल के ऊपर ही सो जाते हैं बिस्तर में भाई साहब। मतलब पता नहीं कैसे यार, मतलब मेरा मोबाइल हाथ से थोड़ा सा गिर भी जाए ना तो मेरे को हार्ट अटैक जैसा आ जाता है। मेरा रेडमी K20 Pro मोबाइल है, ठीक है, और इसको 5 से 6 साल हो गए मोबाइल को। नया लिया था फ्लिपकार्ट से, 5 से 6 साल हो गए। मेरे दोस्त ने खूब चलाया इसको, उसके बाद में मैंने उससे लिया, एंड अब मैं तब का इसको चला रहा हूँ और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि हाल फिलहाल में मेरे को इसमें 7,000 रुपये लगाने पड़े, लेकिन 5-6 सालों में सिर्फ 7,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करी है मैंने, और अभी भी बढ़िया चल रहा है मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, माइक भी अच्छा है, स्पीकर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं मतलब। और यहाँ पर लोग उनके मम्मी पापा की जो हार्ड अर्न मनी होती है, या फिर कोई मम्मी दिहाड़ी कर रही है, उनके पेरेंट्स दिहाड़ी करते हैं, कोई ठेला गाड़ी पे काम करते हैं, किसी और के घर में जाके काम करते हैं, एंड उनके बच्चे आईफोन ले रहे हैं,
और आपने देखा भी होगा, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लड़का मतलब नाराज़ हो गया था, उसकी मम्मी ने फिर उसको मोबाइल दिलाया, आईफोन दिलाया। भाई साहब, मतलब उस लड़के को पता भी नहीं है कि मम्मी ने पैसे कहाँ कहाँ से लाकर जो है जमा किए होंगे। मतलब अंदर से दिल जो खून है ना वो खोलता है यार ऐसी कंडीशन देखकर। मतलब उस माँ का कितना खून खोला होगा। मतलब एक तो वो बेटा है उसका, मैं ना भी नहीं कर सकती, और वो बेटा इतना बदतमीज़ है, इतना क्या बोलूँ मैं उसके बारे में। उसको इतनी समझ नहीं है कि भाई कंडीशन देख किसी और को देखकर आजकल, क्योंकि ना सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ को बेटर बता रहा है। हर कोई कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं दुबई में जॉब करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, एंड मेरे पास में आईफोन है। देखो आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो भी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं उनके पास में मिल जाएगा आईफोन। आई नो वो वीडियो बनाते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, तो वो एक उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई? आप जस्ट शॉप के लिए, दिखाने के लिए आपके परिवार वालों को, दोस्तों को दिखाओगे, ठीक। भाई आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है, आपके हाथ में आईफोन भी है, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, हंसेंगे। देखो जो रियल वेल्थ होती है ना वो हिडन होती है। आपने यदि रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाउ थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक्स जो पढ़ी होंगी ना, जो ओल्ड टाइम मनी के ऊपर बनी हुई बुक है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तो इनमें ना बताया गया कि जो रियल वेल्थ होती है ना वो हिडन होती है, वो दिखती नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आपने यदि मोबाइल ख़रीदा है तो लोग सोचेंगे कि, आप सोचोगे कि आपको लोग देखेंगे, आपको नोटिस करेंगे, ठीक है, बट आपको कोई नहीं देख रहा, आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा। एक बार मोबाइल पर नज़र जाएगी कि हाँ भाई इसके पास में आईफोन है, लेकिन कुछ देर बाद में घंटा मालूम भी नहीं रहेगा कि किसके हाथ में आईफोन देखा था, ठीक है। सिर्फ आईफोन पे ही नज़र जाएगी, ना कि आईफोन के मतलब जिसने आईफोन रखा है उसके ऊपर नज़र जाएगी। आपने देखा होगा रतन टाटा कितने सिंपल रहते हैं, जो वॉरेन बफेट है कितने सिंपल रहते हैं। तो जो वेल्थ होती है ना तो वो लोगों के पास में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मोटा भाई को देख लो, मुकेश काका को देख लो, अपने मुकेश अंबानी को, कितने सिंपल रहते हैं। मतलब देखो यार, पैसे है, उनको समझ है भाई, ठीक है, वो इतने सिंपल है, पैसों की समझ है उन्हें, लेकिन फिर भी वो चाहे तो हर मिनट हर सेकंड कपड़े चेंज कर सकते हैं, हर सेकंड आईफोन ले सकते हैं नया, हर सेकंड चेंज कर सकते हैं भाई, लेकिन नहीं करते ना। उनको पता है ये चीज़ें फालतू की कोई मतलब नहीं है। काम पर फोकस करो, जहाँ से अपने को कुछ वैल्यू मिलती है, जो अच्छा लगता है उस पर करो। यदि आप जॉब कर रहे हो तो जॉब पे फोकस करो। भाई कोई फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहा है, 10-15 हज़ार की जॉब लग गया है, जैसे तैसे जॉब लगा है, अब वो सोच रहा है कि मैं ईएमआई पे आईफोन ले लेता हूँ। भाई देखो, आप ईएमआई पे कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हो, जैसे कि मैंने एक गोप्रो, जिसमें मेरा वीडियो शूट हो रहा है, गोप्रो लिया मैंने 25,000 में लिया, ईएमआई पे लिया मैंने, एक ही बार में पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं इससे कुछ रिटर्न में ले लूँगा। मैं इसकी जगह चाहता तो कुछ और भी परचेस कर सकता था, ठीक है। इन खर्च मतलब इसे खर्च भी कर सकता था, 25,000 रुपये को कहीं भी कर सकता था यार। लोग आजकल पार्टी कर लेते हैं 25,000 की, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो बिगड़े हुए अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान रखो कि अपनी कंडीशन देखकर जो है ख्वाहिशें रखो। आलतू फालतू के सोशल मीडिया पर लाइव देखकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाइव दिखाई जाती है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है। उनके 24 घंटे में से 10 मिनट की एक फ़ोटो रहेगी, एक वीडियो रहेगी 1 घंटे की, सिर्फ 24 घंटे में से 1 घंटे की लाइफ, जो भी बेस्ट पार्ट है उनका, 24 घंटे में से 1 घंटा जो भी बेस्ट पार्ट है, उस बेस्ट पार्ट को वो सोशल मीडिया पे दिखाएंगे, यूट्यूब पर दिखाएंगे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, गूगल पे दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि देखो मेरी लाइफ ऐसी है। बट एक्चुअल में वो सिर्फ 1 घंटे की लाइफ है उनकी, वो सिर्फ दिखाने के लिए लाइफ है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में उस 1 घंटे के बाद में यदि आप रहो उनके साथ में, ठीक है, आप लेट्स से आपकी गर्लफ्रेंड है, अब आपकी गर्लफ्रेंड, आप मोस्टली आप मिलते होंगे दिन में 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करते होंगे, बट जब आपकी शादी हो जाएगी, पार्टनर होंगे, आप 24 घंटे साथ में रहोगे, तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा, ठीक है, कैसे होता है साथ में रहना, एक दूसरे की वो आदतें, वो चीज़ें जो एक दूसरे ने कभी किसी को शेयर भी नहीं करी, इवन किसी को पता भी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है कोई शेयर नहीं करता। आप भी आपका बेस्ट फ़ोटो ही शेयर करोगे इंटरनेट पे, है ना, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बेस्ट फ़ोटो ही शेयर करोगे ना, कि वर्स्ट फ़ोटो शेयर करोगे जो सबसे भद्दा है, सबसे गंदा है, या फिर कोई ऐसी वीडियो जो बहुत ही गंदी वीडियो है वो शेयर कर दोगे आप, या फिर अच्छी वीडियो जिसमें आप अच्छे लुक में हो, अच्छी एडिटिंग है, इफेक्ट है, वो ही डालोगे ना, तो आप भी आपकी बेस्ट लाइफ दिखाओगे। तो आप जो देख रहे हो ना, वो लोग जस्ट बता रहे, वो इसलिए बता रहे ताकि आप उन लोगों को देखो, फॉलो करो, ठीक है, एंड उससे वो जो है पैसे कमा सके एंड वो और दिखा सके। तो यहाँ से समझो थोड़ा, ठीक है। तो जो अपना काम है ना उस पर फोकस करो, या आलतू फालतू चीज़ें पे ध्यान मत दो, ठीक है। मैं इस टाइम के बारे में जब मैं जॉब कर रहा था फ्लिपकार्ट में, तो मेरे को एक ऐसा बंदा मिला था जिसका ऑलरेडी
कितने 2-3 लाख सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। वो कुछ फैक्ट्स वगैरह डालता था शॉर्ट वीडियो, एंड उसने कहा कि उसकी मंथली इनकम जो है 60-70 हज़ार है। मैंने कहा भाई गजब है यार, 60-70 हज़ार मंथली इनकम है, एंड खुद का काम है, ठीक है, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा वो, एंड वो जॉब करने आया। मैंने पूछा कि भाई फिर तुम जॉब क्यों कर रहे हो? उसने कहा भाई और पैसे कमाना है मेरे को। भाई मैंने कहा कि गजब है भाई, तेरे को और पैसे कमाना है तो तेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर ध्यान दे, उसको और बड़ा लिया। कोई लिमिट है क्या यूट्यूब चैनल को कितना बड़ा कर सकते हो आप? कोई लिमिट नहीं यार। और तुम सोच लो कि मैं अब मेरे को टाइम इतना बचता है तो मैं जॉब कर लूँगा। अरे भाई फुल टाइम जॉब में आए हुए तुम। उसको ना कुछ ही 4-5 दिनों में पता चल गया उसको, 4-5 दिनों में, ठीक है। मैंने तो पहले दिन ही, जिस दिन मेरे को पता चला कि इस भाई का यूट्यूब चैनल है, इतने सब्सक्राइबर है, इतने पैसे मंथली यूट्यूब से आ जाती है, तो भाई मैंने कहा उस पर फोकस कर, यहाँ पर टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम उस टाइम पर मेरा कोई चैनल नहीं था और ये सब चीज़ें मैं नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई हमारा कुछ नहीं है, हमारा अभी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, जस्ट ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहेगा हमारा जॉब, इसीलिए हम आए जॉब में। बट भाई तेरा ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम है तो तू उस पर फोकस कर, एंड वहाँ से इनकम को डाइवर्सिफाइड कर, वहाँ से तू आगे बढ़, वहाँ से तेरा जो है और इनकम बढ़ेगी, एंड जो वो इनकम यूट्यूब से आ रही है उसको री इन्वेस्ट कर, ठीक है। यदि तेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जॉब है तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट भाई तेरा ऑलरेडी इनकम जो हो रहा है वो यूट्यूब से हो रहा है, तो फिर तू जॉब क्यों कर रहा है? तो फिर मैंने उस भाई को बताया, समझाया कि भाई ऑलरेडी तेरा यूट्यूब चैनल है तो उस पर फोकस कर, तू यहाँ पे टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई तेरा मतलब है कि फ्लिपकार्ट में जॉब करना मतलब टाइम बर्बाद करना। नहीं भाई, मैंने उसको बताया था, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसकी जो कंडीशन थी, जिस स्टेज पे था लाइफ में वो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको समझाया कि भाई तेरा ऑलरेडी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब है, तो तू वहाँ पर फोकस कर, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर तू जॉब में आ रहा है, और ये फुल टाइम जॉब है। उसको समझ में आ गया, क्योंकि इवन वो जॉब में एंटर करा भी नहीं था, ठीक है। उसने ना तो OJT किया, ना उसने सर्टिफिकेशन क्लियर किया, कुछ भी नहीं किया। ट्रेनिंग में ही, ट्रेनिंग के ही जो 4-5 दिन थे ना, उसी में उसको पता चल गया। क्योंकि होता क्या ना, ट्रेनिंग हमारी होती है 9 घंटे की, आपको तो पता है कि सुबह के 8 बजे से 9 बजे से हम लॉगिन करते थे, शाम के 6 बजे तक, मतलब दिन भर जो है हमारा उसी में ट्रेनिंग में चला जाता था गूगल मीट पे। तो भाई उसको 4-5 दिन में समझ में आ गया कि भाई मेरा तो सारा टाइम यहीं पे जा रहा है, एंड देन फिर उसने क्वाइट कर दिया। मैंने कहा गुड डिसीजन भाई, सही टाइम पे तेरे को समझ में आ गया, तेरा सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी यूट्यूब है तो वहाँ पे फोकस कर भाई, नहीं तो तू ना तो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो ये आपको देखना है, ठीक है। अब मेरे को बहुत सारी कमेंट ऐसी आती है कि भाई मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, बहुत सारी कमेंट ऐसी आती है कि भाई मेरे को भी BPO सेक्टर में काम करना है, मेरे को भी फ्लिपकार्ट में काम करना है। देखो वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल सुहाने, मतलब दूर से देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सुहाना लगेगा। अभी मैं इस पहाड़ी को देख रहा हूँ, या फिर यहाँ से बैठे बैठे शिमला मनाली के किसी के ट्रेवल ब्लॉग देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। बट जब मैं एक्चुअल में वहाँ पे जाऊँगा, शिमला मनाली में जब मैं एक्चुअल में वहाँ पे जाऊँगा, तब वहाँ की जो रियलिटी वो अपने को पता चलेगी ना। वहाँ पे बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करना होता है भाई, झेलना होता है। मनाली लेह की बात करो, लद्दाख की बात करो, शिमला की, मनाली की बात करो, तो आपको पता होगा यदि आप गए होंगे। तो मैं तो नहीं गया कभी, बट मैं ये चीज़ें जानता हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं बाइक से, मोस्टली बाइक से घूमता रहता हूँ। तो देखो ये आपके ऊपर है, आप दूर से किसी चीज़ को देख रहे हो, समझ रहे हो कि यार वो चीज़ बहुत अच्छी है, तो देखो आप वहाँ पे जब जाओगे ना तभी आपको पता चलेगा। अब आप कह रहे हो कि भाई वर्क फ्रॉम होम, घर से ही फ्लिपकार्ट में काम करने का मौका, कितना अच्छा है ना, सुनकर ही सुकून मिलता है भाई, कितना अच्छा रहेगा कि साला घर बैठे बैठे फ्लिपकार्ट में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन भाई जब तुम एक्चुअल में काम करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई ऑफिस में काम करना या घर से काम करना ज़्यादा फर्क नहीं है। बस इतना है कि घर पे रहोगे तो थोड़ा सा ये है कि कह सकते हो आप, यदि गांव में रहते हो मेरी तरह, तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं शांति वाली जगह में हूँ, शांति में, सुकून में हूँ, घर वालों के साथ में हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लोग घर से लाखों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं जस्ट बिकॉज जॉब करने के लिए। कोई लोग कंट्री, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेट, कुछ आउट ऑफ होम टाउन रहते हैं, एंड आप तो होम में ही, घर में ही, आपके रूम में से ही जॉब कर रहे हो। तो वो एक बेनिफिट होता है कह सकता हूँ मैं। लेकिन जितना बेनिफिट ऑफिस वालों को मिलता है उससे कम मिलेगा थोड़ा आपको, सैलरी भी कम रहेगी क्योंकि आप घर से काम कर रहे हो। एंड पर्क्स की बात करूँ, कभी कभी आपको इंटरनेट का अलाउंस मिलेगा, कभी कभी नाइट शिफ्ट का अलाउंस मिलेगा। फ्लिपकार्ट में तो मिलता भी नहीं है मोस्टली, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कभी अमेजन में मिलेगा तो फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा तो अमेजन में नहीं मिलेगा। देखो जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ पढ़े, मैंने सुना है अमेजन के बारे में अच्छा ही सुना है। तो हालांकि आप में से कोई भी अमेजन में जॉब करता हो एंड आपके पास में कुछ शेयर करने के लिए हो अमेजन के बारे में जो किसी को नहीं पता, कुछ डार्क रियलिटी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड फ्लिपकार्ट वाले तो आई कैन अंडरस्टैंड यार, फ्लिपकार्ट की बात से तो रियलिटी मेरे को पता है, काम कर चुका हूँ फ्लिपकार्ट में, इवन BPO सेक्टर में। अमेजन BPO में नहीं आता,
अमेजॉन डायरेक्टली हायरिंग करता है, फ्लिपकार्ट बीपीओ के थ्रू हायरिंग करता है, टेक महिंद्रा, टेली परफॉर्मेंस, स्टारटेक। एंड मैंने आपको वो भी तो बताया कि मैं जब इंदौर में था, 2022 की बात है, तो मैं इंदौर में फिजिकली गया था अप्लाई करने के लिए। एंड देन फिर मैंने इंटरव्यू भी हुआ था मेरा, एंड मैंने सामने से रिजेक्ट कर दिया था टीपी टेली परफॉर्मेंस में। वो कोई कैट डॉक प्रोसेस थी, कुछ डॉक्यूमेंट वाली टाइपिंग वाली थी मोस्टली, वो कोई फ्लिपकार्ट की वॉइस प्रोसेस नहीं थी, वो जस्ट कुछ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की कुछ आई डोंट नो प्रोसेस थी ऐसी कुछ। बट वो थी वो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस थी, वर्क फ्रॉम होम नहीं थी, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड उन्होंने टाइम भी कुछ ऐसा बताया था, और उनकी कंडीशन भी ऐसी रहती ना यार, क्योंकि आप बेसिकली जा रहे हो सामने से, आपको ऑफर नहीं आया, आपको सामने से वो नहीं बुला रहे कि भाई हाँ आपकी ज़रूरत है, यू आर द एसेट ऑफ द कंपनी, आपके बिना काम कैसे चलेगा। आप जा रहे हो तो गरज आपको है ना, रिक्वायरमेंट आपको है, तो उनकी कंडीशन फुलफिल, वो तो कुछ भी रखेंगे सामने कंडीशन, ये आपके ऊपर, आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना। लेकिन मैंने नहीं करा, सिंपली भाई माई लाइफ माई रूल, मैंने रिजेक्ट कर दिया। एंड बाकी सब तो आपको पता ही है यार। फिर घर पर आ गया था मैं, एंड अगले साल 2023 में फिर मैंने ज्वाइन किया। जुलाई की बात है, मतलब जब मेरे अंकल के लड़के की शादी हो गई, उसके बाद में जो है मैं ज्वाइन कर लिया था फ्लिपकार्ट में, जून जुलाई में ज्वाइन कर लिया था मैं। एंड 4-5 महीने काम किया, काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि मेरा शुरू से माइंडसेट जो था ना वो ऐसा था कि मेरे को जॉब करना है तो पैसों के लिए नहीं करूँगा, सीखने के लिए करूँगा। एंड अभी भी मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, पैसिव इनकम के सोर्स मल्टीपल होने चाहिए। एंड मेरे पास में इतना टाइम रहे कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ, मतलब मैं किसी और जॉब के लिए अप्लाई करूँ, जॉब में मेरा सिलेक्शन हो बाय एनी चांस यदि हो जाता है तो। एंड मैं देखूं कि क्या उनके प्रोटोकॉल होती है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको क्या लगता है ना, कंपनी वालों को क्या पता है ना, उनको क्या लगेगा कि सामने वाला बंदा अच्छी कंडीशन नहीं है, पैसों की ज़रूरत है, तो इस पे काम कराओ, धड़ल्ले से काम कराओ, इसको बोलो कि पैसा इतना ही देंगे हम तुमको, ठीक है काम करना है तो करो वरना मत करो। तो बहुत सारे ये फ़ायदा उठाते हैं, आपकी जो कंडीशन होती है ना, इनको पता चलता है कि आपकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, आप जस्ट बिकॉज मजबूरी में काम कर रहे हो पैसों के लिए। किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता यार। देखो यदि आप सिंगर हो, आप शुरू से सिंगिंग करते हो, एंड आप सिंगर हो प्रोफेशनल, तो आपने आपके पैशन को प्रोफेशन बनाया, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है। बट कोई भी चीज़ आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते ना, बैलेंस में करो बढ़िया रहे। अब मेरी बात करूँ, मैं 24 घंटे तो ऐसे कैमरे के सामने बैठकर बोल नहीं सकता, गला दुखता है, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी करनी रहती है मेरे को। तो वैसा है कि आपका चाहे पैशन ट्रेवलिंग करना हो या सिंगिंग करना हो, डांसिंग करना हो, तो आप उसको 24 घंटे लगातार नहीं कर सकते, ठीक है। आप मशीन नहीं हो, अब इंसान हो, 24 घंटे कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी उससे लव करते हो, कितना भी प्यार करते हो, कितना भी बड़ा पैशन हो वो आपका। मेरी बात करूँ, मेरा ट्रेवलिंग का कीड़ा है काफ़ी कुछ, तो मैं 24 घंटे तो बाइक नहीं चला सकता, ज़्यादा से ज़्यादा लगातार मैं 4 घंटे 5 घंटे चलाऊँगा, फिर मेरे को बाइक पे से उतरना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि नींद आती है, नींद भी लेनी पड़ती है। आपको पता नहीं होगा, जब आप बाइक से ट्रेवलिंग करते हो ना, तो भाई ऐसे से नींद के झपके आते हैं ना, और बाइक पर तो ऐसा है कि भाई थोड़ा भी नींद का झपका आ गया आपको, तो भाई क्या हादसा हो सकता है आपके साथ में, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यदि बाइक की स्पीड अच्छी है और आप हाईवे पे हो, आप नेशनल हाईवे पे हो, जहाँ पर 100-150 की स्पीड पे पीछे से कारें आती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। एंड आप में से जो भी फ्लिपकार्ट में जॉब करना चाहता है, तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और बाकी फ्लिपकार्ट की जो भी डार्क रियलिटी है वो ओवर द टाइम मैं आपको बता रहूँगा। और कुछ इस चैनल पे मैं कुछ नए वीडियोस भी, कुछ नया कंटेंट लाने के बारे में सोच रहा हूँ। एंड मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपके सजेशन चाहिए कि इस टॉपिक पर अपने को वीडियो बनाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए जॉब अलर्ट्स के वीडियो बनाऊँ, डिफरेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाई, जो भी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, इंडिया में कहो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहो, यहाँ पे बीपीओ से लेकर कुछ हटके भी अलग जॉब के बारे में बात करें। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था सीए की जॉब के बारे में बात करी थी, जहाँ पर मेरा फ्रेंड जो है अभी इंटर्न कर रहा है, वो ऐसे इंटर्नशिप में है, इंटर्न काम कर रहा है वो सीए के अंडर में, एंड बहुत जल्दी वो सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे सीए। तो उसके बाद में मैं उससे बात करूँगा, जो भी उसकी जर्नी है टोटली, वो तो मेरे को ऑल द मालूम है, लेकिन हम रिकॉर्ड करेंगे, फिल्म करेंगे उसको, एंड आपके सामने फॉर्म में लाएंगे। एंड वन मोर थिंग, आपको पता होगा मेरा एक सचिन ठाकुर गेमिंग वाला चैनल है, यूट्यूब चैनल गेमिंग का, जहाँ पर मैं गेम प्ले खेलता हूँ। एंड मेरा एक्सप्लोर विद सचिन ठाकुर, जहाँ पर मेरे मोटो ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, मेरे ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, ब्लॉगिंग वीडियो। और मैं आप गांव में रहता हूँ, आपको तो पता ही होगा यार गाइस। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।